राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे कामदा एकादशी की व्रत कथा। आज आप सुनेंगे कामिका एकादशी की व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की सविस्तार कथा मुझे सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी की पावन कथा को एक समय भीष्म पितामह ने लोकहित में नारद जी से कहा था। एक बार नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने की आज मेरी इच्छा है, अतः अब आप इस एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाएं। विश्व पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, नारद जी, अत्यंत सुंदर प्रश्न आपने मुझसे किया। अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस एकादशी को जो मनुष्य धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। जो पुण्य सूर्य चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वही पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान की पूजा का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल के से भी अधिक होता है। जो फल व्यातिपात योग में गणिका नदी में स्नान करने से मिलता है, वही फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि सहित व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे छूटने के लिए कामदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामदा एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला संसार में कोई और व्रत नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है, मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उसे अधिक फल कामदा एकादशी व्रत करने से मिलता है। मनुष्य इस व्रत के करने से अंतिम समय अनेक दुखों से पीड़ित होकर यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कोई योनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी को जो उत्तम तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से विरक्त रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। श्री हरि विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनको समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को मैं स्वयं नमस्कार करता हूँ।
मनुष्य के समस्त पाप तुलसी जी के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं और तुलसी के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी जी को जो भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमल में जो मनुष्य अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामदा एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करके उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन भगवान के सामने जो मनुष्य दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्र दियों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी पाप इस व्रत के करने से नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामदा एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है।